मोहम्मद गौरी एक आक्रमणकारी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश का था, जो बाद में बदलकर मुस्लिम हो गया और गौरी नाम से जाना गया। भारत की धरती पर कई राजवंश जन्मे, कई मिटे, कई देवता बन गए और कई भुला दिए गए, पर एक वंश ऐसा भी था जिसने न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि ज्ञान की मशाल भी जलाई। वह थे गौर क्षत्रिय, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। सूर्यवंशी रक्त इक्ष्वाकु वंश की संतानें, जिनसे निकले थे बुद्ध और उनकी परंपरा की गूंज अफगानिस्तान के पर्वतों तक सुनाई देती थी। गौर क्षत्रिय एक ऐसा नाम जो गौर देश से निकला, वो धरती जहां कभी बौद्ध धर्म फला फूला, या वही भूमि थी जहां से इक्ष्वाकु वंश की किरणें फैलकर शाक, मिलेच्छु और गौर वंश के रूप में जीवित रही। गौर राजपूतों ने खुद को हमेशा सूर्यवंशी कहा। राष्ट्रीय मर्यादा, योद्धा रक्त और धर्म की रक्षा, यही था उनका व्रत। पर समय ने करवट ली। जब ब्राह्मण सत्ता और बौद्ध संघों में टकराव हुआ तो इन क्षत्रियों की स्थिति कठिन हुई। मंदिरों पर, स्तूपों पर प्रहार हुए और बौद्ध योद्धाओं को अपनी कर्म भूमि छोड़नी पड़ी। कुछ पूर्व की ओर गए, कुछ पश्चिम की ओर गए और कुछ पहुंचे अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ियों पर। यहाँ से शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा, गौर से गौरी बनने की कहानी। अफगानिस्तान वही जगह जहां पर गौर क्षत्रियों के प्रवासियों ने नया राज्य बसाया। उनका नाम बदल गया, पर उनकी तलवार की धार और रगों में बहता हुआ रक्त वही था। कई बौद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि गौर क्षत्रियों से निकले योद्धा वहीं बस गए और धीरे धीरे गौर से गौरी नाम से जाने जाने लगे। यह वही क्षेत्र था जहां से बाद में उठे मोहम्मद गौरी, जिसका नाम इतिहास ने लूट और लहू दोनों से जोड़ा। पर क्या वो सच में विदेशी था या उसी गौर क्षत्रिय वंश की वह शाखा थी जिसने धर्म बदलकर प्रतिशोध लिया? कहते हैं जब सिंध के राजा दाहिर ने बौद्ध स्तूपों को तोड़ा, संघों को जलाया, तो इक्ष्वाकु वंश की बौद्ध शाखा के भीतर एक अग्नि जल उठी। धर्म के विनाश से प्रतिशोध, यही नारा बना और वह अग्नि पश्चिम की ओर बढ़ती गई। वही क्षत्रिय जो बुद्ध के अनुयायी थे अब बन गए युद्ध के शिष्य। बौद्ध की करुणा में छिपी वीरता अब ज्वाला बन गई और वही ज्वाला बाद में गौरी नाम से जानी गई। सोमनाथ मंदिर पर हमले को कई बौद्ध ग्रंथ आध्यात्मिक प्रतिशोध की तरह व्याख्यायित करते हैं। ब्राह्मणवादी सत्ता के विरुद्ध उन्होंने पुराने घावों का बदला लिया। यह कहानी सिर्फ एक आक्रमण की नहीं, यह उस वंश की पुकार है जिसने धर्म बदला लेकिन अपने गौरव को कभी नहीं छोड़ा। पर इतिहास की कई किताबें कुछ कहती हैं गौरी अफगान मूल के तुर्क ईरानी वंश का था। कुछ कहती हैं नहीं, वह गौर क्षत्रिय शाखा के इक्ष्वाकु वंश के थे। नाम, परंपरा, भूमि सब कुछ इशारा करते हैं कि कहानी में कुछ छिपा हुआ है। और शायद इसीलिए भारत का गौरवशाली गौर क्षत्रिय नाम धीरे धीरे मिटा दिया गया, क्योंकि अगर यह सच साबित होता तो यह मान्यता टूट जाती। भारत का हर विजेता विदेशी था नहीं, कुछ विजेता इस मिट्टी के भी थे जो धर्म बदलकर इतिहास को बदलने निकल पड़े थे।